शायर कहता है कि कई दिनों से मुझे वो मैसेज में लिख रही थी, कई दिनों से मुझे वो मैसेज में लिख रही थी, जनाब अली हजूर वाला बस 1 मिनट मुझसे बात कर लें। मैं 1 मिनट से अगर तजावुज़ करूं तो बेशक ना कॉल सुनना। मैं ज़ेरे लब मुस्कुरा के लिखता बहुत बिज़ी हूँ, मैं ज़ेरे लब मुस्कुरा के लिखता बहुत बिज़ी हूँ, अभी नई नज़्म लिख रहा हूँ। वो अगले मैसेज में फिर ये लिखती, सिसकती रोती बिलकती नज़्मों के उम्दा शायर, कभी तो मेरी तरफ भी देखो, कभी तो मुझसे भी बात कर लो, बस 1 मिनट मेरी बात सुन लो। मैं हंस के लिखता फजूल लड़की, बस 1 मिनट ही तो है नहीं ना। मैं हंस के लिखता फजूल लड़की, बस 1 मिनट ही तो है नहीं ना। फिर एक दिन मैंने उसकी हालत पे रहम खाकर जवाब लिखा, बस 1 मिनट है, बस 1 मिनट है, और 1 मिनट से मैं ज़्यादा बिल्कुल नहीं सुनूंगा। तो उसने ओके लिखा और कॉल कर दी। मैं कॉल पिक करके चुप खड़ा था। वो गहरा लंबा सा सांस लेकर उदास लहजे में बोली, सर जी मैं जानती हूँ कि 1 मिनट है, और 1 मिनट में मैं अपने अंदर की सारी बातें किसी भी सूरत ना कह सकूँगी। सुलगती हिजरत ज़दा रुतों को उदास नज़मों में लिखने वाले अजीम शायर, खुदा की धरती पे रहने वाले उदास लोगों का दुख भी लिखना। खुदा की धरती पे रहने वाले उदास लोगों का दुख भी लिखना, कभी मोहब्बत में जलते लोगों का दुख समझना। अभी तो आधा मिनट पड़ा था मगर वो लाइन से हट चुकी थी, अभी तो आधा मिनट पड़ा था मगर वो लाइन से हट चुकी थी। वो 1 मिनट की जो कॉल थी ना, वो 30 सेकंड में कट चुकी थी। वो 1 मिनट की जो कॉल थी ना, वो 30 सेकंड में कट चुकी थी। मैं कितने बरसों से अगला आधा मिनट गुजरने का मुंतज़िर हूँ। वो नर्म लेकिन उदास लहजे में बोलती हुई उदास लड़की मेरी समाअत के अध खुले दर से यूं ही अब तक लगी हुई है, हटी नहीं है, बहुत से सालों से चल रही है। वो कॉल अब तक कटी नहीं है, वो कॉल अब तक कटी नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब।